नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज अपने इस खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में बात करेंगे गुरुग्राम के सेक्टर 77 की उमंग विंटर हिल्स सोसाइटी की समस्याओं के बारे में। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में जानेंगे उमंग विंटर हिल्स सोसाइटी की समस्याएं क्या हैं, सोसाइटी के लोग किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन से आखिर सोसाइटी के लोग क्या चाहते हैं। और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज हम उमंग विंटर सोसाइटी का मुद्दा उठा रहे हैं जो कि सेक्टर 77 में है और नगर निगम मानेसर के दायरे में आता है। इस सोसाइटी का जो निर्माण है वो उपल बिल्डर द्वारा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं वो मेरे साथ हैं। तमाम जो समस्या है इस सोसाइटी के आसपास जो है वो पनप रही है। सबसे बड़ी बात करूं जो रोड है वो एक बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ महिला सुरक्षा की मैं बात करूं तो एक वो बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अकेली महिला सोसाइटी से बाहर तक नहीं जा पाती क्योंकि बैड एलिमेंट्स जो है वो लगातार बाहर घूमते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसलिए लगातार जो गुरुग्राम पुलिस है उससे भी गुहार लगाई जा रही कि यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई जाए। और आप देख रहे हैं तमाम ये इस सोसाइटी के लोग हैं जो तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंद्र पाटीदार है। मैं एल टावर 602 में रहता हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं? हम लोग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं हम एक तो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन जो है, कनेक्टिविटी का इशू है यहाँ पर। रात बिरात अगर हम लोग आते हैं तो जो स्ट्रीट डॉग्स है वो पीछे पड़ते हैं। बाइक से जाना तो काफ़ी मुश्किल है उस एरिया में। ऊपर से झुग्गियाँ भी है यहाँ पर, तो डर भी लगा रहता है कि झुग्गियों से कोई हमला ना करे, कोई पत्थरबाजी ना करे। हाँ, तो बिल्कुल। कब इस सोसाइटी का निर्माण हुआ था? आप प्रेसिडेंट भी हैं इस सोसाइटी के। किस तरीके की समस्या आपको शुरुआती दौर में जो है बिल्डर के द्वारा जो है फेस करनी पड़ी थी? देखिए जी, ये हमारी सोसाइटी सेक्टर 77 में है। ये उपल हाउसिंग और उमंग बिल्डर्स ने डेवलप की थी, जो कि इनिशियली उनके डिस्प्यूट के कारण ये एनसीएलटी में चली गई थी और डिक्लेयर हो गया था कि हम फ्लैट नहीं डिलीवर कर पाएंगे। बट यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी एक्टिवनेस के कारण, उनकी एकता के कारण उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जो कि फ्लैट बायर एसोसिएशन के नाम से रजिस्टर की गई थी। उन्होंने एनसीएलटी में केस डाल के ये जो आज आप देख रहे हैं, ये जो सोसाइटी है, बहुत ही लंबी फाइट करके उन्होंने ये उनसे डिलीवरी ली है। और इसकी एक कंडीशन थी, बिल्डर ने बोल दिया था कि मेरे पास पैसा नहीं है इस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, अगर आप मेरे को सारा पैसा एडवांस में देते हो तो मैं सोच सकता हूँ इसको डिलीवर करने का। उसके ऊपर भी उस एसोसिएशन ने फैसला करके अपने मेंबर्स को एग्री कराया, सारा पैसा एडवांस में दिया, फ्लैट की डिलीवरी ऑन पेपर ली गई। पोजेसन जो मिली थी वो हमें फिजिकल नहीं मिली थी, जो भी यहाँ के रेजिडेंट हैं उनको ऑन पेपर मिली थी कि आपको डिलीवरी दे दी जाएगी, आप पेमेंट कर दीजिए। सबने पेमेंट कर दी। उसके आज वो पेमेंट किए हुए भी 2019 जून से उसने वो पोजीशन शुरू करी थी। पेमेंट दिए हुए भी 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। हमारे पास बेसिक चीज़ें नहीं हैं। लाइक आज भी इस सोसाइटी तक पहुंचने के लिए अगर हम प्रशासन से गुहार करें, कोई भी एक भी सेक्टर रोड जो इस सोसाइटी को बाहरी रोडों से कनेक्ट करता हो नहीं है। बिल्डर ने जो रोड बनाया है वो आधा अधूरा रोड है, जिसके बीच में बहुत सारे ऐसे पैच हैं जहाँ पे रविंदर जी ने पहले भी बताया है, झुग्गियाँ हैं अनऑथोराइज। वहाँ पे अगर बात करें, वो रोड के ऊपर एक और बिल्डर है एमआर ने कब्जा कर रखा है। वो रोड बन नहीं पा रहा है। हर अथॉरिटी के पास हम लोग जाके गुहार लगा चुके हैं, बट कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इससे पहले भी जो है प्रोटेस्ट आपने बिल्डर के खिलाफ किया था, तमाम जो रेजिडेंट है वो इकट्ठा हुए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं बिल्डर आपके समक्ष आया और कहीं ना कहीं कुछ जो मांगे हैं वो पूरी की आपने। ये 2021 मॉनसून की बात है जी। ये रोड बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था जो हमारे यहाँ पे था, बोटरेबल नहीं था, इसमें मैन होल्स थे। तो हमारे यहाँ के सब रेजिडेंट्स ने मिलके वो खुद उस रोड का, उसके ऊपर मलबा गिरवाया, खुद खड़े होके सारा काम करवाया। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें अब रेजिडेंट तो कर नहीं सकते जी। उन्होंने अपने फ्लैट के ऊपर पैसा लगाया, आप रोड के ऊपर भी लगाएं, जो कि बिल्डर ने कमिट किया था, अथॉरिटीज़ ने कमिट किया था। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानर्स, उन सब ने एक कमिटमेंट दी थी कि आपको सब एमिनिटीज़ दी जाएंगी, लेकिन कोई भी एमिनिटी नहीं थी। तो सब ने मिलके एक रोड के ऊपर धरना किया था, जिसके बाद थोड़ा अथॉरिटीज़ के ऊपर प्रेशर आया था। फिर उन्होंने बिल्डर के ऊपर प्रेशर बनाया, तो ये सारी चीज़ें फिर डिस्कशन ऑन टेबल बैठ के हुई हैं।
उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वही चीज़ है बेसिक। अगर हम बात करें, सेक्टर रोड नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे पानी की जो लाइन आती है वो नहीं आ पा रही है, म्यूनिसिपल की जो लाइन आती है वो नहीं आ पा रही है, सीवेज की लाइन है वो नहीं आ पा रही है। जब तक सेक्टर रोड नहीं होगा, ये इस सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका भी एक आशियाना हो, वो अपने परिवार के साथ उसमें रहे। और नए गुरुग्राम की बात करें जिसमें अब आप लोग बसे हैं, करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम चीजों के लिए आप लोग तरस रहे हैं, उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? मेरा नाम अभिषेक सहगल है। मैं यहाँ पे इस सोसाइटी का निवासी हूँ पिछले 2.5 साल से, और मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को और सरकार को एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि हम सेक्टर 77 के निवासी हैं। अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूँ तो ना तो हमारे पास एक मूलभूत सुविधा जो है वो सड़क है, ना हमारे पास जो है सरकारी पानी है, ना हमारे पास सीवरेज लाइन है। ये एक बहुत ही मूलभूत सुविधाएं हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है हमारे प्रशासन की और हमारे सरकार की कि पहले वो बोलते हैं लोगों को आकर कि तुम बसो, और उसके बाद वो सोचते हैं कि ये मूलभूत सुविधाएं कैसे देनी है। तो मेरा मानना यह है, और इन चीजों के लिए हम सरकार को, जब हमने यहाँ पे घर खरीदे थे, इन चीजों के लिए हम सरकार को पैसा दे चुके हैं, आईडीसी ईडीसी दे चुके हैं। उसके बावजूद अभी हमें जाके प्रशासनिक ऑफिस में जाके प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाके हाथ जोड़कर गुहार लगानी पड़ रही है कि हमको हमारी ये मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। और जब हम जाकर ये गुहार लगाते हैं तो हमको सुनने को ये मिलता है कि जितने पैसे में हम यहाँ पर आपको ये मूलभूत सुविधाएं देंगे, उतने पैसे में ही हम और लोगों को भी कहीं और मूलभूत सुविधाएं दे पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रशासन से कि क्या हम उनकी जनता नहीं है? क्या ये सुविधाएं हमें नहीं मिलनी चाहिए? अगर यहाँ पर 500 परिवार आज की तारीख में रह रहे हैं, हम अपने पैसे से अपना सीवरेज का पानी बाहर फेंकवा रहे हैं, हम अपने पैसे से अपने पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, और उन चीजों के लिए हम वैसे भी सरकार को पैसा दे चुके हैं। अभी जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया या हमारे मित्रों ने बताया, सड़क, अगर मैं सड़क की बात करूं तो आज से 2 साल पहले जब हम इस सोसाइटी के अंदर आते थे तो घुटनों से ऊपर तक पानी में से निकलकर हम लोग आते थे। तब हमने मोर्चा लगाया, हमने प्रोटेस्ट किया। जब आप लोगों ने इस प्रॉपर्टी को देखा तो कहीं ना कहीं बिल्डर की तरफ से तमाम जो कमिटमेंट्स आप लोगों से की हो गई, कितना फुलफिल हो, चाहे मैं उमंग की बात करूं या फिर ओपल की बात करूं? अभी जो मैंने आपको पॉइंट बोले हैं वो पॉइंट हैं जो कि हमें प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा दिए जाने हैं। अगर मैं बात करूं बिल्डर के द्वारा हमें जो सुविधाएं दी जानी थी और वो हमें मिली कि नहीं मिली, इसी बात पर मैं आपको बोलूंगा। जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला कि हमारी जो रेवेन्यू रोड आती है हमारी सोसाइटी तक, उस रेवेन्यू रोड में एक पैच है, जो पैच सड़क के रूप में सरकारी कागजों में मौजूद है, लेकिन पिछले 8-9 महीने से वो सरकारी कागजों से आज तक जमीन पर वो पैच मिल ही नहीं रहा है, और जब मिल रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बिल्डर एक जमीन रेवेन्यू सड़क के लिए दे चुका है। अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उस पैच को, सड़क को ढूंढकर और उसके ऊपर सड़क बनाए ताकि हमें ये मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। हाँ, तो बिल्कुल तमाम समस्याएं, सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो सड़क है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक रोड का जो मामला है। मैम, आप महिलाएं हैं, महिला सुरक्षा की बात करूं, कितनी सेफ महिला आप देखते हैं सेक्टर 77 की बात करूं, या फिर जिस तरीके से उमंग जो सोसाइटी है आपकी, इसमें किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इशू है हम महिलाओं के लिए यहाँ सेफ्टी का। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे इस रोड से निकलते हुए 7 बजे के बाद एक डर फील होता है, बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ अ डॉटर। जो मेरी बेटी ऑफिस जाती है, मुझे डर लगने लग जाता है 7 बजे के बाद वो सेफली घर आएगी कि नहीं आएगी। मैं कल का ही आप एक इंसिडेंट बताती हूँ। कल उसे शादी में जाना था, शादी हमारे यहाँ रात को होती हैं, तो मैं उसके साथ गई हूँ। मैं गुड़गांव में किसी रिलेटिव के यहाँ रुकी हूँ, वो शादी अटेंड की है, तब रात में साथ में हम वहाँ पे गुड़गांव में ही रुके हैं और सुबह अभी आए हैं। तो ये एक सेफ्टी इशू है। क्यों मैं रात को अपने घर नहीं आ पाई? सिर्फ डर से ना, क्योंकि यहाँ जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे पहले मीट शॉप थी, हमने काफ़ी लड़ाई करके और वो मीट शॉप हटवाई, तो वो मीट शॉप अभी भी इलीगल पीछे चल रही हैं कई घरों में। और वहाँ पे 7 बजे के बाद आई डोंट नो कौन है वो लोग, दारू पी के पड़े रहते हैं, तकत लगा के, बाकायदा ऐसे बाउंसर्स टाइप दिखते हैं। हम जाते आते देखते हैं, हमें डर लगता है कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए। पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग की जाती है यहाँ पर? यस, हम पुलिस में भी गए थे ये वाला मुद्दा लेकर। उन्होंने हमें बोला कि हाँ, हम पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे, लेकिन हम कंटिन्यूअस वहाँ पे वॉचिंग नहीं करा सकते। अब पुलिस हमारी कब हेल्प करेगी? जब इंसिडेंट हो जाएगा। तो क्या हम वेट करें कि कोई इंसिडेंट हो, फिर पुलिस आए, फिर प्रशासन हमारी मदद करे? क्यों ना उसे इतना सेफ कर दिया जाए, जहां 500 परिवार रह रहे हैं तो 500 महिलाएं भी हैं, 500 क्यों 800 हैं, उनकी बेटियां भी हैं, तो वो सेफली आ जा सके अपने घर से, अपने ऑफिस, अपने कहीं भी उन्हें जाना हो। मैम, आप क्या कहेंगे? जी मैम।
से हमें आना होता है, ऑफिस के आने का टाइम निश्चित नहीं है। मेरा 7 बजे का है, किसी का 8 बजे का है, किसी का 9 बजे और किसी का शायद 10 बजे भी है। तो पुलिस 24 घंटे तो वहाँ नहीं बैठेगी ना। वो सड़क एक तो खराब है, टूटी फूटी है, सेफ्टी भी नहीं है। कौन, अब किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि दारू पी के पड़ा हुआ था। आज एक है तो कल कोई और होगा, है ना। वो झुग्गी झोंपड़ियां, हम किसी को ऐसे ना तो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये सुनसान सड़क आप देख ही रहे हो, जैसे आप भी आए होगे, और टूटी फूटी है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जैसे सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो 7 बजे के बाद तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जैसा मैम ने कहा है। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ सेफ नहीं है। यहाँ पर निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, अकेले इधर से उधर कहीं भी नहीं हम जा सकते। कहीं जाना होता है, कहीं गुड़गांव में जाना होता है उधर, तब भी नहीं जा सकते हम लोग। तो बिल्कुल जिस तरीके से महिलाओं ने साफ तौर पे यही कहा कि शाम 6-7 बजे के बाद कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलना काफी मुश्किल है। और इन झुग्गी झोपड़ी के लोग जो है, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है हमारे यहाँ पे। तो बिल्कुल तमाम समस्याएं हैं। जिस तरीके से महिला सुरक्षित नहीं है, तो वहीं पर रोड की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, जो कि एक अन्य बिल्डर ने उस पर कब्जा किया हुआ है। मेरे साथ एक बच्ची है, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। नाम क्या है बेटा आपका? मेरा नाम कनिष्का शर्मा है, मैं C604 में रहती हूँ। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बेटा आपको? मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि बाहर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और कभी कभी वो काट भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को काटा भी हुआ है, तो ऐसे बहुत हादसे हैं। और सोसाइटी में भी 2-3 स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो बहुत खतरा है इधर। किसी छोटे बच्चे को भी काट सकते हैं, किसी महिला, इनको भी काट सकते हैं। तो मेरे को यही कहना था। हाँ, तो बिल्कुल स्ट्रीट डॉग वो सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं। और भी लोग हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ। सबसे बड़ी बात मैं करूं अभी तक, यानी कि 4 साल के सफर की बात करूं, जिसमें कि उपल और उमंग जो बिल्डर हैं, उनके साथ सोसाइटी का किस तरीके का रहा, और अभी भी मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं कि कई समस्याओं से जो है आपकी सोसाइटी घिरी हुई है। देखिए, मेरा नाम आशीष गार्गी है, मैं इस सोसाइटी का निवासी हूं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं बिल्डर के साथ। पोजेशन इनका 5 साल या 6 साल डिले में मिला हमें, वो भी जब NCLT में केस डाला गया उसके बाद पोजेशन मिला। उसके बाद काफ़ी गुहार लगाई प्रशासन को, बिल्डर को कुछ सुविधाएं मिली हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो पेंडिंग है। बेसिक नीड्स नहीं है यहाँ पे, सड़क की फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, जो कि बेसिक नीड्स एवरी सोसाइटी की, वो पेंडिंग है। अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोग यहाँ पे रहते हैं और अभी भी बेसिक नीड से जूझ रहे हैं, जिसका सारा पैसा ऑलरेडी प्रशासन को गया हुआ है। उसके बाद भी हम लोगों को ये दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। बिल्डर तक भी आप अपनी रीच कर रहे हैं, उन बिल्डर तक भी जा रहे हैं, अपनी जो शिकायत है उनको भी रिमाइंडर डाल रहे हैं? जी, हम बिल्डर तक, गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक, DCP प्लानर तक, सबके पास जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी हमें कोई भी संविधान मिल नहीं रहा। कोई भी सॉल्यूशन अभी तक प्रोवाइड किया नहीं गया है। क्या वजह लगती है इसके पीछे, क्या वजह लग रही है? जो करोड़ों रुपए आप लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, अपनी जो गाड़ी कमाई है वो बिल्डर के हाथ में सौंपे, और उसके बाद भी तमाम जो मूलभूत सुविधाएं उसके लिए तरसना पड़ रहा है आप लोगों को। मुझे लगता है कोई स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं है, प्रशासन अपना काम नहीं कर रही। अभी बाहर एक सड़क है, पैच C है, जिसपे एक बिल्डर है MR, जिसने अनऑथोराइज्ड अपना एंक्रोचमेंट की हुई है। अब वो बड़ा बिल्डर है, तो उस पे प्रशासन भी चुप करके बैठी हुई है, जबकि प्रशासन को रिपोर्ट्स भी दे दी गई हैं कि ये अनऑथोराइज्ड एंक्रोचमेंट है, पर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कहाँ आप लोगों ने अभी तक कंप्लेंट की है, और उस कंप्लेंट का क्या रिजल्ट अभी तक आप लोगों को देखने को मिला? पहली बात तो थैंक यू, आज आपने हमारे हालात के ऊपर तरस खाया और आप यहाँ पे आए। प्रोग्राम आप लिमिटेड टाइम होगा हमारे पास इतना कुछ बोलने के, शायद पूरा दिन और लाइव स्ट्रीम भी आपकी पूरे 24 घंटे का प्रसारण यहाँ से चल सकता है डायरेक्टली। और मैं कोई मीठी बात नहीं करूंगा और ना ही पॉलिटिकली करेक्ट बात करूंगा। हार्ड फैक्ट, आई थिंक एक कहानी आपको थोड़ी सी ओवरऑल पिक्चर बताता हूँ गुड़गांव की, न्यू गुड़गांव की। बिल्डर को चोर बोलना बहुत आसान है, राइट, पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है गवर्नमेंट से ही। आई सिंपली से, गुड़गांव के अंदर एक अनाथ बच्चा है जिसका नाम था न्यू गुड़गांव। और अनाथ बच्चा जो पैदा भी अपने आप ही हो जाए, अपने आप को पाल बड़ा भी कर ले, खुद ही कर ले, खाना पीना भी खुद ही अरेंज कर ले, कपड़े भी खुद अरेंज कर, कल को वो बड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट गुड़गांव में भी बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे बच्चा हमने पैदा किया था। गुड़गांव की वही कहानी है। गवर्नमेंट का कोई इस पे रेगुलेशन रूल है ही नहीं। फीता काटने के लिए, छाती चौड़ी करके बताने के लिए मिलेनियम सिटी, दैट इज द ओनली पर्पस। सारा किया हुआ इनको पैर धोके पीने चाहिए बिल्डर्स के, जिनको गालियां देते हैं। बिल्डर को बेचारे को धंधा करना है, वो कहता है क्या करना है तूने, करना है तू जमीन खुद ही लेकर आ, सड़क बना लेगा, ठीक है पैसे दे दियो,
तू पानी का अरेंजमेंट कर लेगा, पैसे दे दियो, अप्रूवल ले, तू बिजली भी ले आएगा, कर लियो ऐसा भी, ठीक है, सामान अपना एसटीपी ट्रीटमेंट भी खुद ही कर लियो, सुएज भी वो भी ये खुद ही करते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज पूरे के पूरे गुड़गांव में, दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग। मैं कहता हूँ मोदी जी बहुत रिस्पेक्टेड, हमारे बहुत बढ़िया लेजेंडरी लीडर हैं, और वहाँ पे वो प्रमोट करें लक्षद्वीप को हम लोगों की डेली लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है लिमिटेड, हमारे देश का पार्ट है, वहाँ पे टूरिज्म के बढ़ावा होगा, घूमने जाएंगे, और लोग भी लगे हुए हैं मालदीव को वो करने में। मैं उनका आई लाइक टू ड्रॉ देयर अटेंशन, एक यहाँ पे सबसे पहले तो अनाथ बच्चा न्यू गुड़गांव, उसके अंदर एक सेक्टर है, सेक्टर 77, जिसमें हम सब कुछ देते हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर करो, यहाँ पे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, गाड़ी कमाई, हम यहाँ रहते हैं। अभी तक कंप्लेंट की बात करूं, कहाँ कंप्लेंट आप लोग कर चुके हैं? सब जगह जहाँ पे भी हम कर सकते थे। पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी, हम फंसे हुए लाल फीता शाही, एक बार लाल फीता शाही ब्यूरोक्रेसी चल रही है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये तो इसमें नहीं, इसके लिए पटवारी की जाओ, पटवारियों की हड़ताल चल रही है, पटवारी कुछ नहीं। अब ये बिल्डर हमारा बिल्डर बेचारा पुराना मरा हुआ शेर है, उसका कुछ दम चलता नहीं, एमआर है, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है उसमें, अथॉरिटीज का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि लाइसेंस में भी उसको फीस देनी होती है, हर चीज वो अच्छा सुखी आदमी है, तो उसने खुलेआम, इट्स ऑन रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स, इट इज ऑन द रिकॉर्ड, उसने अपनी जमीन हमारी हत्या की, हमारी जो रोड थी वो हत्या के, उसके ऊपर अपने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई हुई है, और आगे से सब वो इशारा है भाई एक डिपार्टमेंट अप्रूवल दे दे और हट नहीं सकता। खुलेआम फ्रॉड चल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम अपना ट्रीटमेंट प्लांट खुद ही, हम अपना सुएज ट्रीट करते हैं, पानी हमने खुद अपना अरेंजमेंट किया, वो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। इस सेक्टर में 7-7.5 करोड़ का अपार्टमेंट बिक रहा है विदाउट सुएज लाइन। तो बिल्कुल तमाम जो चीजें हैं वो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हमारे इस चैनल पे लगातार तमाम लोगों के जो है समस्या है वो उठाने का काम करते हैं। मैम, किस तरीके से आप देखते हैं? एक्चुअली यहाँ पर सेफ्टी का बहुत इशू है, जो यहाँ पर ये रोड है, जो पैच है एक ख़राब, तो वो एक्चुअली तो वहाँ पर थोड़ा सेफ्टी का इशू रहता है, क्योंकि लोग ड्रिंक करके वहाँ पर इवनिंग टाइम में घूम रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर हम अकेले नहीं जा सकते हैं, तो एक तो वो इशू है। और बाकी ये टोल जो है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोग वर्किंग लोग हैं, हमें सुबह जाना होता है तो हमें टोल देना होता है, आते टाइम भी जाते टाइम भी, तो हमें इन सिटी ही अगर विजिट करना है तो हमें उसके लिए भी टोल पे करना है। एवरी टाइम वी नीड टू पे 80 रुपीज़ फॉर सिंगल ट्रिप, तो ये भी एक स्कैम है। मतलब कि गवर्नमेंट बोलती है एवरी टाइम कि वो हटाएंगे, बट हटाते नहीं है इसको, तो आई डोंट नो कि कब तक होगा ऐसा। भाई साहब, एक बार नाम बता दीजिए और क्या क्या प्रॉब्लम रूटीन में जो है इस सोसाइटी के लोग हैं वो फेस कर रहे हैं? देखिए, मोस्टली तो जो मेरे भाइयों ने बताया, फ्रेंड्स ने बताया, वही जो बाकी जो इन्होंने टोल वाला पॉइंट बोला था, मैं उसी को ही थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे देखिए अभी हमारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, हम दोनों को बस निकल ही रहे थे, तो अभी हमें 80 रुपीज़ जाके वन वे एंड 80 रुपीज़ रिटर्निंग 160 रुपये पे करना होगा। मंथली पास उसका ऑनलाइन बनता नहीं है, तो हम दोनों वर्किंग है, ऑफिस जाना होता है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, कुछ भी काम है छोटा मोटा, तो हमको वो टोल एक तो, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, देयर इज़ ह्यूज ट्रैफिक जैम, ऑलवेज यू विल फाइंड इट देयर। तो ये एक चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट को आश्वासन, देखिए पिछले 10 साल से लगातार आ रहे हैं, हर 6 महीने में खट्टर साहब का बयान आता है कि हट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लैंड दे दी है पंचगांव में, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ नहीं हो रही है। तो ये एक मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को गवर्नमेंट देखे और एक्शन ले। सर, स्ट्रीट डॉग की बात करूं, लगातार जो है सोसाइटी के अंदर भी आ जाते हैं, बाहर भी काफ़ी सारे हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट डॉग हैं वो आजकल लोगों को बाइट कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली इसका जो टेंडर है वो भी कहीं ना कहीं, अब गवर्नमेंट की बात करूं या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर की बात करूं, उन्होंने भी इसका टेंडर लॉट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की जो समस्याएं आप लोग फेस कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या, ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। जो स्ट्रीट डॉग है, एक्चुअली इस पे अगर हम लोग कुछ एक्शन लेते हैं या उनको कुछ मारते हैं, तो यहाँ पे देखो वो भी इंसानों को मारना नहीं चाहिए, एग्रीड, बट क्या है, उस पर लोग फिर मेनका गांधी पे उस पर पोर्टल पे कंप्लेंट कर देते हैं, तो हमारे 2-3 बंदों के अगेंस्ट से कंप्लेंट भी हो चुकी है। अगर हम उनको यहाँ से मारने के लिए करते हैं तो कंप्लेंट हो जाती है, वो पकड़ने आते नहीं है। दूसरा, इसके अंदर टोल जो भाई पड़ोसी भाई ने कहा है, उसमें क्या टोल जो एकदम नियर में जो लोग रहते हैं उनको फ्री होता है, बट चूंकि ये सोसाइटी लगती तो सिकोवत गांव वालों को टोल नहीं लगता, बट हमारी सोसाइटी वालों को टोल लगता है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हम लोग डेली कम से कम 10-12 चक्कर लग जाते हैं, तो उसको हमें टोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वी आर द, यहाँ से आधा किलोमीटर टोल है। दूसरा, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए जो टोल में सोसाइटी क्यों कवर कर रहा, गांव को कवर करते सोसाइटी को भी कवर करना चाहिए, विद इन ए प्रेमिसेस है। सो ये डेली में अगर हम लोग 1000 रुपये दे देते, दिस इज नॉट गुड। प्लस रूल ये है कि अगर दिन में एक बारी टोल देते हैं तो वो 24 घंटे तक वैलिड होता है, बट ये लोग वैलिड नहीं मानते हैं, बार बार वो रिपीटेड टोल लेते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। और एक कंसर्न द रोड, ये जो रोड है वो सिकोबाद की रोड है,
हमारी जो सिकोवापुर की रोड है, जो हमारा सोसाइटी सेक्टर 77, उसकी गवर्नमेंट ने हमें कोई रोड अभी स्टिल नहीं प्रोवाइड करी है। हम गांव वाली सिकोवापुर की गांव की रोड यूज करते हैं, तो रोड तो गवर्नमेंट को इन एनी केस देने चाहिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी पेड द ईडीसी एंड आईडीसी। दैट इज द मेन कंसर्न टू अस। जिस तरीके से बरसात की बात करूं, बरसात के समय में जो है पानी भर जाता है, एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो रोड की ही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा बारिशों में भी। जैसे आसपास के अभी आप आए होगे तो आपको एक पैच पूरा दिखा होगा, जिसके अभी मेरे भाई लोग बात कर भी रहे थे कि उस पैच के अंदर जब बारिश होती है पानी भर जाता है। अभी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिनको जाना होता है, टू व्हीलर पे जो लोग ड्राइव करते हैं वो वहाँ पे स्किड करती हैं गाड़ियाँ, प्रॉब्लम होती है उनके साथ में ट्रैवल करने में। तो उस चीज़ का रेजोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ सिर्फ यहीं की बात नहीं करूँगा, आगे रामपुर की तरफ चले जाओ, पीछे SPR की तरफ चले जाओ आप, वहाँ पे भी रोड की हालत बहुत ख़राब है। एक दिन रिपेयर होती है, 4 दिन बाद जाओ फिर वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हो रखे होते हैं। तो बारिशों में तो और ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यू नेवर नो किसका कहाँ पे खड्डे में गाड़ी जा रही है, क्या डैमेज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों के अलावा जो टोल वाला पॉइंट हमारे दोस्तों ने बोला, बिल्कुल सही बात है। मैं रोज़ ऑफिस कम्यूट करता हूँ, सुबह जाने का 80 रुपये, आने का 80 रुपये, और अगर बीच में कोई एक एक्स्ट्रा चक्कर लग जाए तो उसका अलग। तो कभी कभी 160 का 240 भी हो जाता है, 320 भी हो जाता है। तो वो सोल्यूशन होना ज़रूरी है। पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, हर 6 महीने में होता है, सितंबर में हटेगा, अप्रैल में हटेगा, फिर वही कहानी आ जाती है, फिर वहीं का वहीं है। अभी फिर एक डेडलाइन मिली हुई है, फिर नहीं हट रहा है। यस, एग्जैक्टली। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मैं उमंग वैली सोसाइटी की बात करूं, हिल्स की बात करूं? यस, ऑफ कोर्स। मैं अमित गुप्ता यहाँ पे 2.5 साल से रह रहा हूँ। मैंने फ्लैट 2011 में लिया था, और तब भी हमें बताया गया था कि यहाँ से रोड है वो सीधी निकलेगी। और आप देख सकते हैं जब आप यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी टर्न थे रोड्स में, और बीच में एक पैच है जहाँ पे अभी भी 200 मीटर का पैच है, वहाँ पे पानी भर जाता है। और वहाँ पे जो कि झोपड़ियाँ भी हैं, वहाँ पे वुमेन्स काफ़ी अनसेफ फील करती हैं, और वहाँ पे भी डॉग्स होते हैं, कई बार गाड़ी के पीछे डॉग्स भी पड़ जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम है, और डेफिनेटली सीवेज और वाटर लाइन का डेफिनेटली हमें मिलना चाहिए। क्या नाम है सर? पल्लव कौशिक। उससे पहले मैं आपसे खुद पूछूंगा, आप खुद आए हो आज, आपको कैसा लगा उस रोड से आके, आप बताओ। मैं तो देख रहा हूँ सारी चीजें, आप बताइए, आप रूटीन में तो आज अब ये देखो कि उसी रोड से हमें डेली जाना पड़ता है, और जो जैसे उत्कर्ष ने बताया और प्रीवियस जो जितने रेजिडेंट्स उन्होंने बताया, उसकी वजह से एक दूसरा जो एक और मेजर रीज़न ये भी होता है कई बार, जो हमारे कैब कैंसिलेशन। आप ओला उबर बुक कर रहे हो, ड्राइवर आते नहीं, रिजेक्ट कर देता है कि जी हम जाएंगे नहीं, वहाँ तो रोड ही नहीं, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। बारिश में तो वो आएंगे ही नहीं, सारी कैंसिल हो जाती है। उस दिन या तो फिर आप ऑफिस की छुट्टी मारोगे, या अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके चलोगे, उसमें और फिर आपकी दिक्कतें आएंगी। तो ये तो एक मेजर कंसर्न हो गया। सेकंड, वो झुग्गी झोपड़ी वाला जो गुप्ता जी ने बोला है, दैट्स ऑल्सो अनदर कंसर्न, कि इतनी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हो चुकी हैं और उस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदगी हो रखी है, वहाँ पे आप गाड़ी से ही जाना पड़ेगा आपको, आप पैदल तो जा ही नहीं सकते वहाँ पे कहीं। जब आपने यहाँ इन्वेस्ट किया था, तमाम चीजें आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन उसके बाद तमाम जो समस्या है उससे ये सोसाइटी घिर गई, क्या वजह मानते हैं उसके पीछे? देखो, कहीं ना कहीं पहली चीज तो ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप प्रॉपर्टी का टैक्स भी ले रहे हो, बट दे क्या रहे हो हमें? ना आपके पास पानी है आपका गवर्नमेंट का, ना हमारे पास रोड है। ये हमें ये जो बिल्डर ने बना के दिया टेम्पररी रोड, कल बिल्डर उसको दे के चला जाएगा, बोलेगा कि जो होना था मेरे से हो गया, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रहा, कल वो टूट जाएगी, उसको कौन रिपेयर करेगा मुझे बताओ? रेजिडेंट की अपनी जेब से देते रहेंगे? आपने कहीं सुना है कि रेजिडेंट रोड बनवा रहे हो जाके सेक्टर रोड? ये हमें बनवानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो आएगा नहीं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा, ये बिल्डर चला जाएगा, किसके सर पे आएगा वो? तो ये सबसे मेजर कंसर्न है अभी जो मुझे दिख रहा है रोड का, क्योंकि वो सेफ्टी भी नहीं है उसमें। जो पहले आंटी ने बताया सेफ्टी का, कि आप किसी टाइम निकल भी नहीं सकते हो यहाँ से, बिकॉज लेडीज तो जा ही नहीं सकती, जाना ही पड़ेगा। बिल्डर से आप लोगों ने, जो आपकी एसोसिएशन है, उसने मुलाकात की, उसके बाद क्या आप लोगों को भरोसा बिल्डर की तरफ से दिया गया था? देखो, भरोसा आप जब बात करते हो तो क्या होता है कि हाँ हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्डर साथ में नहीं जाता, वो गवर्नमेंट से हमारे साथ वो भी चलता है, बट थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिल्डर एक अपने एंड से थोड़ा चलो पैसा भी खर्च कर देगा, बट गवर्नमेंट को तो कुछ आगे आना पड़ेगा, वरना फिर अकेला बिल्डर कब तक करता रहेगा, और वो कल चला जाएगा तो कल हमारे सर पे ही आना है। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए इसमें भी। एक गाढ़ी कमाई होती है, तमाम जो लोग हैं उनका सपना भी होता है, और आपने एक अच्छी सोसाइटी में अपना जो है आशियाना बनाने का प्रयास किया और यहाँ कामयाब भी हुए। लेकिन ये समस्या, आपको पता था कि करोड़ों रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद भी आपको समस्या फेस करनी होगी? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम मुकेश तंवर है, और मैं यहाँ करीब 4 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे जो हमने अपार्टमेंट खरीदा है सरकार से, बिल्डर से,
तो सरकार से हम जो बिल्डर से जब खरीदते हैं तो हमने बिल्डर से डायरेक्ट नहीं खरीदा है, क्योंकि ये सरकार से मान्यता प्राप्त जो सोसाइटी होती है कि सरकार ने इसको लाइसेंस दिया कि आप यहाँ पे जाके अपना आशियाना खरीदो, ये हमारे से अप्रूव है। आप कच्ची कॉलोनियों में जाके मकान ना खरीदे, उनको सरकार तोड़ देती है, इसलिए हमने अप्रूव्ड जगह खरीदा। तो हमें जो गारंटी है वो बिल्डर की तरफ से गारंटी नहीं होती, हमें सरकार की तरफ से गारंटी है कि डीटीपी ने इसको लाइसेंस दिया, आप यहाँ पे जाके जमीन ये अपना प्लॉट खरीद लो या फ्लैट खरीद लो। तो अब हम सरकार से जानना चाहते हैं, बिल्डर ने अपना कार्य पूरा कर दिया, बिल्डर ने फ्लैट बनाया, पोजीशन दे दिया, हैंडओवर दे दिया, सरकार ने उसको ओसी दे दी। लेकिन अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो सरकारी जो काम होते हैं, जो आश्वासन सरकार ने दिया था कि आप बिल्डर से खरीदो, बिल्डर अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकार आपको देगी। जैसे सीवरेज लाइन सरकार देगी, रोड सरकार देगी, बिजली की जो लाइन है वो सरकार देगी, और पानी का जो सप्लाई है वो जीएमडीए देगा या एमसीएम देगा। तो वो चीजें हम सरकार से पूछना चाहते हैं, वो चीजें कहाँ हैं? ये प्रोजेक्ट 2011 में लाइसेंस मिला हुआ है, उसके बाद आज हम 2024 में पहुंच गए। आज करीब 13-14 साल के बाद भी सरकारी जो हमें वादे थे वो सरकार से हमें नहीं मिले। मतलब हमारा सवाल जो है ज्यादा जो सवाल है वो सरकार से है। बिल्डर ने अपना फ्लैट रेडी करके दे दिया, मान लो कि बिल्डर ने 100 प्रॉमिस हमें किए थे, 90 दे दिए, 95 पूरे कर दिए। वो बिल्डर से लड़ाई छोटी है, सरकार की लड़ाई ज्यादा है कि वो हमें चीजें कब देगी। आज के दिन सरकार की जो सरकारी योजनाएं सरकार चलाती है, जहाँ पे जैसे बीपीएल परिवार होते हैं, ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन होता है, उनको सरकार प्लॉट काट के देती है, उनको सरकार रोड देती है, पानी देती है, और जहाँ वो सरकार जो बिजली पानी उनको रोड दे रही है, वो पैसा भी हमारे टैक्स पेयर्स का होता है। और हम जो टैक्स पेयर हैं, जो हमारी जो पैसा है वो वहां लग रहा है, और हमें जो चीजें मिलनी चाहिए थी, सुविधाएं, वो हमें नहीं मिल रही हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा जो ग्रीवेंस है वो हरियाणा सरकार से है कि हम जब पैसे देके अप्रूव्ड चीज खरीद रहे हैं, या तो हमें आप बता दो कि आप ये मत खरीदो, आप कच्ची कॉलोनियां जाके खरीद लो। क्या सरकार ये चाहती है कि हमें जब ऐसे ही रोडों पे रहना है, हमें टूटे फूटे रोडों पे रहना है, बिना सीवरेज के रहना है? आज आप जाओ, हम किसी गाँव में भी जाते हैं ना, पूरे शायद मुझे लगता है गुरुग्राम के गाँव में भी सीवरेज की लाइनें पहुंच गई हैं, क्योंकि मैं नियर बाय के कुछ गाँव को मैं जानता हूँ जहाँ पे सीवरेज की लाइनें डल गई हैं। और आज हमारे विंटर हिल का जो सोसाइटी है, जो अप्रूव्ड सोसाइटी, वहां पे सीवरेज लाइन नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो सरकार से है कि हमें मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी। और मैं सबसे पहला धन्यवाद आपका करता हूं कि कम से कम आप हमारे पास आए और हमारी समस्याएं पूछ रहे हो। मैम, अंतिम सवाल आपसे है, आप इस सोसाइटी में रहते हैं, एक महिला है, किस तरीके की जो समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो चाहे मूलभूत सुविधा की बात करूं, रोड, पानी, बिजली, सीवरेज, या फिर महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है? तो सर, ये तो बात बिल्कुल सच है कि एज अ वुमेन हम यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमेन। मेरी शिफ्ट होती है 9 to कभी वो 8 भी हो जाती है 9, एंड आई हैव पर्सनली फेस्ड इट कि जब मैं यहाँ से आती हूँ ना, ये जो हमारा स्लम एरिया है ना, हैज़ एक्चुअली विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये इंक्रीज होता ही जा रहा है, बिल्कुल ज़्यादा। और अभी इनके आपस में कुछ राइट्स हुए थे, अंदर इनकी जो प्रॉब्लम हुई होगी, 5-7 लोग डंडे लेकर के खड़े थे यहाँ रोड पे। तो क्या हम वेट करते हैं कि कभी सोसाइटी में किसी लेडी के साथ बाहर कुछ हो जाए और उसके बाद हम कैंडल मार्च कर रहे होंगे? आप सोचो मेरी सिचुएशन क्या होती होगी जब मैं कार से आ रही हूँ और यहाँ पे वो एरिया ही डेवलप्ड नहीं है बिल्कुल भी, तो करोड़ों का फ्लैट लेने का कोई फायदा बनता नहीं है सर। अब लेडीज आती हैं, वो आती हैं, हम कभी कभार तो वहाँ पे कोई आता है, भैया हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो वो तो एक ऐसा बन गया है कि हमारे लिए दिन ब दिन वो एक्सपेंड होता जा रहा है। और गवर्नमेंट हमको बिजली नहीं देगी पैसे देने के बाद, उनको कमर्शियल, मतलब एक पता नहीं कहाँ से बिजली आ रही है, उनको कमर्शियल शॉप से खुलती जा रही है और बिजली आती जा रही है, और वो एक अंधकार बनता जा रहा है हमारे लिए। तो बिल्कुल, आज की बात करें तो आज हम पहुंचे थे सेक्टर 77, जो कि IMT मानेसर नगर निगम क्षेत्र का एक हिस्सा है, और उमंग विंटर हिल सोसाइटी में पहुंचे हैं, जहां तमाम समस्याएं हैं। इस सोसाइटी की बात करूं तो मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, जो हर एक व्यक्ति को चाहिए, और तमाम लोगों ने अपने पसीने की जो कमाई है, गाढ़ी कमाई है, वो बिल्डर के हाथ में सौंपी थी। और उसके साथ साथ अब बिल्डर और सरकार के आपसी मतभेद के चलते तमाम जो लोग हैं ये अब मूलभूत सुविधा के लिए कहीं ना कहीं सफर करते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं महिलाओं की बात करूं तो महिला भी अपने आप को असुरक्षित इस सोसाइटी के आसपास रहने में महसूस करती है। अगले एपिसोड में हम एक और नई सोसाइटी के साथ मिलेंगे, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम।